हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अपने चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी का। क्लास 9th में अध्याय 10 है, कक्षा 9 रेखाएं एवं कोण की एक्सरसाइज 10.2 में आज देखेंगे दी गई आकृति में ए बी समांतर डी ई, यानी ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ये वाला कोण प्लस बी सी डी पूरा कोण बराबर 180 अंश प्लस सी डी ई। आइएगा इसको देखते हैं। जब ऐसा सवाल मिले तो एक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे क्या कि इसको एक नाम दोगे, यम नाम दोगे। आप लिखोगे, जहां डाल देना हल। ठीक, लिखोगे कि ए बी समांतर एम सी एन डी ई समांतर रेखा खींचा। बात समझ में आ गई? तीनों जब समांतर हो जाएंगे तो भाई एक काम करते हैं। अब एक चीज देखिएगा आप कि ये जो कोण है आपका, ये कोण, ये एक सरल रेखा बन जाएगी तो 180 अंश का कोण होगा, यानी कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी एम बराबर 180 अंश। क्या लिखोगे? बी सी एक सरल रेखा है, बी सी एक सरल रेखा है। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिएगा आप कि ये जो कोण है आपका, ये और ये आपके कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो आप जानते हो कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर दिखाइएगा इनको। तो क्या लिखोगे? कोण एम सी डी बराबर सी डी ई। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, अब एक काम करते हैं, हमें लाना कितना है? सी डी ई। तो लिखोगे समीकरण, इसको एक दे देते हैं। लिखोगे समीकरण एक में दोनों पक्षों में जोड़ने पर समीकरण, देखो क्या लिखोगे? सी डी ई को समीकरण एक में दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो आइएगा जोड़ देते हम लोग। तो क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी एम प्लस कोण सी डी ई बराबर 180 प्लस कोण सी डी ई। अब इसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? एम सी डी लिख सकते हैं। तो कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी एम प्लस कोण, इसको क्या लिख सकते हैं? कोण एम सी डी बराबर 180 प्लस कोण सी डी ई। ठीक, कोण ए बी सी प्लस कोण, इसको देखिएगा बी सी एम, फिगर में देखिएगा बी सी एम, यानी ये वाला कोण हो गया आपका बच्चों, और सी डी ई ये वाला कोण हो गया ना आपका। लेकिन इसको देखिए एम सी डी, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला, इतना कोण प्लस इतना कोण बराबर कितना हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा पूरा कोण। तो बी सी डी बराबर 180 प्लस कोण सी डी ई। आपको यही प्रूव करना था। जब ऐसा सवाल मिले तो आप एक लाइन मार के समांतर रेखा बनाओगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे? दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। तो दूसरे वाले में देखो फिगर बना है आपका, फिगर मैं बना देता हूं, ड्रा कर रहा हूं फिगर। ठीक, ये आपका 140 अंश का कोण है, ए है जो कि, बी है आपका, ये आपका टी है, ये आपका 150 अंश का कोण है, और ये बीचों बीच में आपका यक्ष अंश का कोण बना है भैया। अब ये है सी, ये है डी। तो एक रेखा यहां से खींचोगे, उसमें दिया यक्ष का मान बताओ, और ए बी सी डी समान एक दूसरे के समांतर है। तो आप क्या लिखोगे? पहले एम नाम दे दोगे इसको। ठीक है, एम एन नाम दे दोगे। तो क्या लिखोगे? ए बी समांतर एम टी एन समांतर से डी रेखा खींचा। ठीक, अब देखो भाई, ये एक सरल रेखा बन जाएगी। तो कोण ये धन कोण ये बराबर 180 अंश होगा आपका। तो क्या लिखोगे? कोण बी ए टी प्लस
ATN बराबर 180 अंश। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे 80 एक सरल रेखा है, 80 एक सरल रेखा है, ठीक है। अब इसका मान 140 है प्लस इसका ATN, इसी का नहीं मालूम, निकालना है हम लोगों को, ठीक है। अब पक्षांतर कर देते हम लोग, पक्षांतर कर दीजिएगा तो आ जाएगा कोण ATN बराबर 180 माइनस 140 बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी ये वाला भाग कितना आ गया 40। अब इसको निकाल लीजिएगा भैया, तो कोण DCT प्लस कोण CTN बराबर 180, इसका मान कितना है 150 प्लस कोण CTN बराबर 180, तो CTN बराबर 180 माइनस 150 बराबर कितना आ गया 30। अब ये वाला भाग आ गया 30, ये वाला 40, यानी यक्ष का मान निकालना है ना, तो यक्ष बराबर क्या लिखोगे 40 धन 30 बराबर 70, तो आपका कितना आ गया 70 अंश आ गया, ठीक। कोण के मान लिख लीजिए, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार बच्चों, जो कि अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर जो क्वेश्चन लिखा है भाई, उसमें भी यक्ष का मान बताना है। तो ये एक हमने समांतर रेखा खींच ली, लिखोगे AB समांतर FEM समांतर CD रेखा खींचा, ठीक। अब क्या करोगे, एक बार ये वाला कोण धन ये वाला कोण आप लोग लगा सकते हैं। अब देखो इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ जाएगा 180, तो ये 140 है, तो ये आ जाएगा 40, ये 135 है, तो ये कितना आ जाएगा 45। अब 45 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 85, आपको उत्तर 85 आ गया। इसी प्रकार से भैया लगाएंगे। अब ये तो पहला पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया पहला। दूसरा पार्ट क्या हो गया, देखो दो नंबर जो पढ़ा था ना वही सवाल है पूरा सेम, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखो ये 50 है आपका, अभी बता रहे हैं हम, ये 70 अंश है, ठीक है। ई है, ये एक्स लिखा, ABCD लाइन एक मार दोगे तो भैया ये वाला इसके एकांतर होता है ना, ये वाला इसके एकांतर, ये 50 तो ये भी 50 हो गया। अब ये इसके हो जाएगा तो ये 70 तो ये 70, एकांतर रेखाएं होती ना, जब 70 इन दोनों का मान कितना हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा 50 प्लस 70 बराबर कितना आ गया 120, ये वाला ऐसे लगा लोगे, ठीक है। अब जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला आपका 30 है, ये वाला आपका 60 है, ठीक है। अब बात यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। इसका मान पूछ रहा, इस वाले का मान, यक्ष का मान पूछ रहा, ठीक है। तो एक काम करते हम लोग, करते ये हैं कि मान निकालते हैं। अब देखो भैया, ये एक सरल रेखा बनेगी तो ये 60 है तो ये 120 का आ जाएगा, और ये जब 180 अंश रेखा बनेगी तो ये 30 है तो ये 150 का आ जाएगा। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 120 प्लस 150 27, यानी कितना आ जाएगा 270, ये आ जाएगा आपका उत्तर। अब इसी प्रकार आप लोग 4 नंबर लगाना, ना है तो बताना, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे 4, 5, फिर इसके आगे बताएंगे, ठीक है भैया। दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे हम।